आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए 100 अंक हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। 100 अंक हिंदी चैप्टर 9 जिसका नाम है प्रगीत और समाज, और इसके लेखक का नाम है नामवर सिंह। प्रगीत और समाज आलोचनात्मक निबंध है। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपके सामने आया। पहला कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर होगा नामवर सिंह। दूसरा प्रश्न करें आपसे कि प्रगीत और समाज साहित्य की कैसी विधा है, तो आपका उत्तर होगा आलोचनात्मक निबंध। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें नामवर सिंह का परिचय दे, या नामवर सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं। आपका उत्तर होगा नामवर सिंह हिंदी साहित्य के एक प्रमुख आलोचक थे। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला के जियनपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम नागर सिंह और माता का नाम बागेश्वरी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। शिक्षा पूरी करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद सागर विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने स्वतंत्र संपादक के रूप में भी काम किया था। 1971 ईस्वी में कविता के नए प्रतिमान के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बकलम खुद, हिंदी की साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद, और कहना ना होगा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध का सारांश लिखें। प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध का सारांश लिखे। आपका उत्तर होगा प्रगीत और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया एक आलोचनात्मक निबंध है, जिसे वाद विवाद और संवाद नामक पुस्तक से लिया गया है। इस निबंध में नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वर्षों से, हजारों वर्षों से फैली परंपराओं पर विचार किया है और लिखा है, कहा है, कोई भी काव्य ऐतिहासिक और सामाजिक जरूरतों की उपज होती है। उसी तरह प्रगीत भी, प्रगीत मतलब छोटी कविता, सामाजिक और ऐतिहासिकता की उपज है। साहित्य इतिहास की परंपराओं की पहचान करता है, सामाजिक समस्याओं को देखते हुए उस पर प्रहार करता है, उसे ठीक करने का काम करता है। इस तरह निबंध हिंदी काव्य परंपरा पर ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि
के साथ विचार करते हुए प्रगीत नामक काव्य रूप की निरंतरता को सामाजिक, जातीय और ऐतिहासिकता निरंतरता के रूप में परिभाषित किया है। हिंदी साहित्य में प्रगीत की सामाजिकता और ऐतिहासिकता क्या है, कैसी रही है, हमारी सामाजिक साहित्य की ऐतिहासिकता क्या है, वह कैसी रही है, हमारी साहित्यिक परंपराओं की उपज की क्या अहमियत रही है, इन्हीं की पड़ताल करता है निबंध। हालांकि आलोचनात्मक निबंध के कुछ गुण और कुछ दोष भी होते हैं। गुण यह है कि तात्कालिक जो समाज में समस्याएं हैं उस पर विचार करता है, और दोष यह है कि इसमें जो कुछ बातें होती है समाज की उस पर ध्यान नहीं देता। इस पर कहा भी गया है कि कवि की दृष्टि में, कवि की नज़र में यदि एक छोटा सा कंकड़ दिख जाए तो हिमालय पर्वतमाला के समान ऊंचा चोटी मान लेता है, लेकिन यदि कवि के नज़र में हिमालय पर्वतमाला न दिखाई दे तो हाँ समतल मैदान या गहरी खाई मान लेता है। तो इसमें अच्छाई यह है कि जहाँ नज़र पड़ गई उसको तह तक जाकर व्याख्या कर देता है, और जिस पर नज़र न पड़ी उसकी अवहेलना कर देता है। जैसा कि धर्म ग्रंथों में भी देखा, वहाँ ऐसी गलतियां महाकवि तुलसीदास, मतलब गोस्वामी तुलसीदास और आदि कवि वाल्मीकि ने भी किया है। रामायण में पूरे राम के चरित्र का वर्णन किया, लेकिन लक्ष्मण का त्याग, उर्मिला के त्याग का उन्होंने कहीं वर्णन नहीं किया है। यही काम गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया। कुछ जो गौण पात्र थे, गौण पात्र की भूमिका पर ही प्रकाश नहीं डाला, उनके लिए इन्होंने एक शब्द की रचना भी नहीं किया। तो बुराई ये है कि नजर, अच्छाई तो ये है कि नजर पड़ गई तो पूरी वृत्तांत लिख देते हैं, लेकिन अगर नजर ना पड़ी, उनकी नजर से ओझल हो गई तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, एक लाइन में ही उत्तर इसका हो जाएगा, लेकिन पाठ के आधार पर कुछ लिखना पड़ेगा। पहला का लाइन ही इसका उत्तर है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श प्रबंध काव्य है। आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत थी। इसका कारण काव्य में सामाजिक जीवन की अनेक सारी परिस्थितियों की ओर से ली जाने वाली प्रसंगों की उद्भावना बंद कर दी गई। आधुनिक कविता में जो सामाजिक जीवन है, कुछ बातें उसको छोड़ दिया है, यही उनकी शिकायत है। इसके पक्ष में कुछ लोग कहते हैं कि अब लोगों को लंबी कविता पढ़ने और सुनने की आदत नहीं है, इसलिए प्रगीत मतलब छोटी कविता लिखते हैं। तो कवि की यही शिकायत रही है कि प्रबंध, इनके आदर्श प्रबंध काव्य थे, लेकिन आधुनिक कवि प्रबंध काव्य पर ध्यान देते नहीं। इनका मानना था कि कविता में या कहानी में समाज की सारी बातों को स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी के लोग उसको पढ़कर अपने समाज के अच्छाई और बुराई को जान सके। लेकिन आज के किसी लेखक के लेखनी में इस बात को देखने को नहीं मिलता है। अगला है, कला के लिए सिद्धांत क्या है? कला के लिए सिद्धांत क्या है? आपका उत्तर होगा, कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है। कला का सौंदर्य और उसकी अभिव्यक्ति के कुछ सिद्धांत हैं जहां इनका अनुसरण किया जाता है,
वहीं कला के लिए का रूप निखरता है। अगला प्रश्न है, प्रगीत को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है? प्रगीत को आप किस तरह परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है? आपका उत्तर होगा, प्रगीत साहित्य की ऐसी विधा है, प्रगीत साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें कवि की व्यक्तिकता और आत्मपरकता दोनों की प्रबल भावना रहती है। ऐसी कविताएं संक्षिप्त होती है लेकिन जीवन के विभिन्न पक्षों पर अपना ध्यान आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता है? विशेषता आलोचकों ने बताई। मतलब हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता बताई गई है? आपका उत्तर होगा, हिंदी के कवि ने हिंदी की आधुनिक कविता की विशेषता बताते हुए लिखा है कि आज के कवि में ना तो अपने को छिपाने का गुण है, मतलब अपना जो व्यक्तिगत गुण है सबके सामने ये कर देता है, अपने को छिपाने का गुण है। और दूसरी बुराई है कि आज के कवि समाज को नंगा करने से भी पीछे नहीं हटते, थोड़ा भी संकोच नहीं करते, बल्कि उनके अंदर एक गुण है। गुण क्या है? तो किसी अन्य विश्व की दृष्टि का मजबूत, किसी एक नया विश्व के एक स्क्रेच बना दिया जाए। उनमें जिद है कि हम अपना नया नाम करें, हमारा एक नया इतिहास हो, जो शायद उचित नहीं। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह विशेष रूप से किन कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? नामवर सिंह किस कविता की ओर सबको ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? तो आपका उत्तर होगा, नामवर सिंह विशेष रूप से उन कविताओं की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं जो सीधे साधे सामाजिक न होकर अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण प्रगीत काव्य की कोटि में आता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह मुक्तिबोध की कविता की पहचान क्या है? मुक्तिबोध की कविता की पहचान क्या है? आपका उत्तर होगा, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार मुक्तिबोध की कविता की पहचान है कि उनके कविताओं का छोटा होना। कविताओं का छोटा होना मुक्तिबोध की कविता की पहचान है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता शैली पर प्रकाश डालिए। मुक्तिबोध की काव्य शैली पर या कविता शैली पर प्रकाश डाले। आपका उत्तर होगा, मुक्तिबोध की कविताएं केवल लंबी नहीं बल्कि छोटी कविताएं भी हैं, लेकिन जो कविता छोटी है वह कम सार्थक नहीं है। छोटा में भी वह सभी ऐतिहासिक तथ्यों को, सामाजिक तथ्यों को रखने का काम किया है। मुक्तिबोध का काव्य आत्मपरक है, उसमें जीवन की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया गया है। और अंतिम प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता को कौन समझ सकता है? शमशेर बहादुर सिंह की कविता को कौन समझ सकता है? आपका उत्तर होगा, शमशेर बहादुर सिंह की कविता को सिर्फ वही समझ सकता है जो एकाकीपन में मानवता की आवाज को सुन सकता है। जो एकाकीपन में मानवता के आवाज को सुन सकता है वही व्यक्ति शमशेर बहादुर की कविता को समझ सकता है। तो आज के क्लास में इतना ही। पुनः नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।